और देखिए दिल्ली में बीते करीब 20 दिनों से जो काम सरकार नहीं कर पाई वो इंद्रदेव ने कर दिया, दिल्ली की जनता को राहत देने का। जो लगातार दिल्ली की जनता पॉल्यूशन से बेहाल हो चुकी थी, सरकार लाचार नजर आ रही थी, लगता है कि उन्हें देख इंद्रदेव को ही आगे आना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार और शुक्रवार को ही बारिश के बाद में लोगों को प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है। AQI जो कि 500 के पार था वो अब 100-150 के करीब आ चुका है। तो देखिए दिल्ली का हाल आपने देखा, यहाँ पर इतनी ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही थी, धुंध की काली चादर चारों तरफ नजर आ रही थी। आसमान अब नीला हो चुका है, बारिश के साथ साथ सर्द हवाएं लोगों को ठंड का भी एहसास करा रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्यों दिल्ली की जनता को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में शासन प्रशासन नाकाम रहा, और क्या हर बार दिल्ली वासियों की तकलीफ देखकर इंद्रदेव को ही मेहरबान होना पड़ेगा। अब ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली के अलग अलग कोनों की हैं। एम्स, चिराग दिल्ली, द्वारका का सेक्टर 3, मुनीर का, वेस्ट विनोद नगर, ITO, कर्तव्य पथ, मंडी हाउस, जनपद, गाजीपुर, जहां भी अब आप नजर डालेंगे वहां पर आपको साफ आसमान, अच्छी हवा का आभास हो जाएगा। लेकिन इससे पहले, यानी अगर आप 2 दिन पहले जाते हैं तो आपने देखा कि बुरा हाल था, मतलब इतना बुरा हाल था कि लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, सांस लेने में भी उनको भारीपन का आभास यानी एहसास हो रहा था। लेकिन अभी इंद्र देवता की इस रहमत के बाद में कम से कम दिल्ली की सड़कें भी गुलजार हो चुकी हैं, दिल्ली की आबो हवा भी बेहतर हो चुकी है, दिल्ली में पॉल्यूशन की मार से राहत मिल चुकी है। और मेरे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ में जुड़ेंगे जो दिल्ली का हाल बताएंगे, क्योंकि देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदूषण की मार लोगों पर पड़ रही थी। दिल्ली सरकार ने आखिरकार फैसला लिया कि अब ऑड इवन फॉर्मूला लगाया जाए। अक्षय का रुख करते हैं पहले दिल्ली से, सत्य प्रकाश जुड़ेंगे मुंबई से। मुंबई में भी बारिश हुई तो वहां पर भी राहत मिली है। अक्षय, आमतौर पर जब दिवाली की बात करते हैं जो प्रदूषण है उसकी मार इतनी ज्यादा होती है, लेकिन इस बार इंद्र देवता ने रहमत की है दिल्ली वालों पर, और अब कम से कम यहाँ की हवा साफ नजर आ रही है। मैं देख रही हूँ कि आपके पीछे एक बोर्ड है जहां पर AQI का लेवल प्रदर्शित किया जा रहा है। पूजा, सबसे बड़ी हैरानी बात यही है कि इंद्र देवता पर मेहरबानी जो उनकी हुई है उस पर दिल्ली वासियों को एक तरफ से कहा जाए तो निर्भर रहना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सरकारें अंतिम समय में जागती हैं जबकि हालात ख़राब हो चुके होते हैं। हालांकि इंद्र देवता ने मेहरबानी दिखाई, AQI लेवल जो 500 साढ़े 500 था वो लगभग 280 और 150 के करीब भी आ चुका है। कई जगहों पर आनंद विहार में भी 280 के आसपास है। अगर ITO की बात करें 263 है, पंजाबी बाग 236, और जहां मैं खड़ा हूं लोधी रोड, यहाँ पर अगर मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर 163 है। यानी कि धीरे धीरे प्रदूषण की स्थिति में निश्चित रूप से हवा बहुत साफ़ सुथरी हुई है, लेकिन ये दुर्भाग्य ही है कि सरकारों को और आमजन को निर्भर होना पड़ रहा है इंद्र देवता पर, क्योंकि सरकारें काम नहीं कर रही हैं। अब ऑड इवन लगाने का फैसला किया गया था, लेकिन जब बारिश हुई है तो सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया है। लेकिन इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई दिल्ली सरकार को, उसके बाद इनको बैठ खुद पर आना पड़ा, क्योंकि ऑड इवन को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले भी आप कवायद कर चुके हैं, 2016 से ये कवायद आपकी लगातार जारी है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और जिस तरह से स्मोक की चादरें 2 दिन पहले दिख रही थी दिल्ली में, अब कहीं ना कहीं आसमान साफ नज़र आ रहा है, धूप खिली हुई है और जो AQI लेवल है वो लगातार नीचे गिर रहा है। अगर पटाखे नहीं फूटे पूजा दीपावली में, जिसकी उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस सतर्क रहेगी, सरकार सतर्क रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि क्रैकर्स दिल्ली में नहीं फूटने चाहिए। अगर फूटेंगे तो सरकार और साथ साथ जो स्थानीय SHO होंगे वो भी जिम्मेदार होंगे। अगर ऐसा ही कुछ रहा तो निश्चित रूप से दिल्ली वासियों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहरेदारी जो होगी स्मोक की वो खत्म हो जाएगी। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी आपके पास वापस लौटती हूँ। जरा एक बार मुंबई का हाल भी जानना है सत्यप्रकाश। अगर मुंबई की बात करें तो वहां पर भी बारिश की इन फुहारों ने राहत दी है। अभी मौजूदा हालात की अगर बात करते हैं तो किस तरह के?
बिल्कुल, देखिए मुंबई में बारिश ने AQI को खतरा तो दिया है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां लगातार पिछले दिनों रही उसको लेकर सरकार भी चिंतित है और मुंबई हाई कोर्ट ने भी चिंता जताई है। यही वजह है कि कल मुंबई हाई कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान माननीय कोर्ट ने जो समय सीमा पटाखे जलाने की 3 घंटे की दी थी, उसमें 2 घंटे उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली नहीं बनना है, हमें मुंबई बनना है और मुंबई बनकर रही है। ऐसे में मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है गिर गया है, हालांकि सामान्य है। जहां हम खड़े हैं वहां का सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो अगर क्रमांक में देखा जाए तो 123 है। यानी कि मुंबई बिल्कुल सामान्य स्थिति में है, पोल्यूशन नहीं है। लेकिन कल दिवाली है, दिवाली को लेकर जिस तरह से लगातार आतिशबाजी हो रही है, पटाखे लोग जोरदार तरीके से खरीद रहे हैं, वो बेहद भयावह हो सकते हैं। क्योंकि सरकारें चिंता जरूर जता रही है, लेकिन सरकार की जो योजना थी वो अब तक कारगर नहीं हुई है। यही वजह कि मुंबई हाई कोर्ट को इस मामले में दखल करना पड़ा। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है जब पटाखे 3 घंटे नहीं महज 2 घंटे जलाए जाएंगे, उसके बाद अगर कोई पटाखा जलाता है तो मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस पर निगरानी रखे, महानगर पालिका की जिम्मेदारी है कि उस पर निगरानी रखे। क्योंकि पोल्यूशन एक बहुत जो है बेहद गंभीर समस्या है। अगर पोल्यूशन बढ़ता है तो जाहिर तौर पर किसी के हाथ में कुछ रह नहीं जाएगा। ऐसे में हम सब की सावधानी और उपाय तो दिल्ली हो या मुंबई, हालात कमोबेश एक जैसे हैं, सब राम भरोसे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात का जिक्र किया था अक्षय, कि सब राम भरोसे है। आप खुद क्या कर रहे हैं? अभी अगर मौजूदा हालातों की बात करें तो दिल्ली में फिर से पटाखे जलाए जाएंगे, पराली जलाने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है, तो कुछ तो फौरी राहत मिली, लेकिन अभी कुछ इंतजाम नजर आ रहे हैं क्या दिल्ली सरकार के? देखिए, मिस्ट का अगर मशीन है वो बंद हो चुकी है, क्योंकि बारिश हुई है। सरकार ये मानती है कि बारिश के बाद अपने आप जो AQI लेवल है वो कम हुआ है। तो सरकारों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। 2 दिन पहले ज़रूर दिख रही थी, लेकिन अभी कवायद कम दिखती रही है। जो स्मोक टावर जो शुरू किया गया था वो भी आज चलता हुआ सुबह में नहीं दिखा है। तो साफ तौर पर है कि सरकारें अभी भी लापरवाही बरत रही हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट लगातार बड़ी विचित्र बात है अक्षय कि एक तरफ इंद्र देवता प्रसन्न हुए तो आपने सरेंडर कर दिया, आपने सरेंडर कर दिया एक बार फिर से। मतलब होना यह चाहिए कि आपके प्रयास बरकरार रहें। बिल्कुल बरकरार रहने चाहिए थे और केजरीवाल सरकार इसमें कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आई है, क्योंकि अगर स्मोक टावर को शुरू किया गया था तो उसको लगातार चलाना चाहिए था। लेकिन आज सुबह जब हमने देखा तो स्मोक टावर बंद दिखा। अब साफ तौर पर है कि हवा जरूर शुद्ध हुई है, लेकिन इसकी गारंटी क्या है कि वो हवा शुद्ध रहेगी? क्योंकि साफ तौर पर है कि ट्रकों के आवागमन को भी चेकिंग किया जा रहा है। कई बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली के जो बॉर्डर्स लगते हैं और उस पर ट्रकों की निगरानी जरूर रखी जा रही है। लेकिन पुलिस वो कवायद कर रही है। सरकार की तरफ से जो एफर्ट्स लिए जाने चाहिए थे। जब ये बात हो रही थी अक्षय जरूर देखा कि दिल्ली में ट्रैफिक का दिल्ली में पोल्यूशन का एक रीजन ट्रैफिक भी है, और ट्रैफिक को लेकर भी इंतजाम किए जाने चाहिए। जब लंबा ट्रैफिक लग जाता है, उस दौरान में जो गाड़ियां ऑन रहती हैं उससे भी एक पॉल्यूशन आता है। उसे लेकर दिल्ली सरकार की कोई प्लानिंग है क्या? क्योंकि मैं खुद पर्सनली मैंने ये हमेशा नोटिस किया कि आप लंबा जाम लग जाए तो वहां कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नजर नहीं आता। सुबह गाजीपुर का ही देख लीजिए हाल, एक ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है। आपने क्या सिस्टम तैयार किया है? कभी कभी लगता है कि हम पता नहीं किस कानून व्यवस्था के अंतर्गत रह रहे हैं। ये कभी कभी आश्चर्य भी होता है। आम जन पर तो वो लागू कर दिया जाता है, लेकिन जो ही सरकारों पर जिम्मेदारी आती है वो अपनी जिम्मेदारी से भागने लगती हैं। अब साफ तौर पर है कि पुलिस की मुस्तैदी रखनी चाहिए थी। कल हमने जो धनतेरस का त्यौहार था पूजा, तो हमने जब दिल्ली की सड़कों पर देखा हर जगह जाम थे, और गुड़गांव से लेकर के दिल्ली का जो धौला कुआं इलाका है वो पूरी तरह से जाम से था। आज सुबह के जो हालात हैं कि पूरी तरह से जो गाजीपुर बॉर्डर है वो पूरी तरह से चौक हो चुका है। मूवमेंट वहाँ पर नहीं हो पा रहा है। अब साफ तौर पर है कि यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस को वहाँ पर निगरानी रखनी चाहिए थी, ताकि कोई मूवमेंट अगर फंसता है तो उसको आसानी से उसको क्लियर कराया जा सके। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि तालमेल सरकारों में नहीं हो पाता। सरकारें एक दूसरे पर दोषारोपण करने में लगती हैं, और कहीं ना कहीं प्रशासनिक मशीनरी को जितने एक्टिव होना चाहिए, जिस तरह से स्टेप उठाने चाहिए, वो उठता हुआ नहीं दिखता है। यही वजह है कि जनता भुगतती है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये कब तक होता रहेगा? क्या सरकारें सिर्फ सत्ता में आने के लिए, उसके मजे लेने के लिए, या क्रीमी लेयर की जो बात करते हैं उसी के लिए बनी है, या फिर जनता की बड़ा सवाल है? त्योहारी सीजन है, होते हैं,
त्योहारी दिल्ली सीजन पर सरकार भी करती रही तैयारियों है। की जिम्मेदारी सरकार की होती है। मुंबई की अगर बात करते हैं तो मुंबई नगरी में त्योहार को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत सारे इंतजाम करने की जरूरत होती है। ट्रैफिक एक वहां तो वैसे भी यूजुअली ट्रैफिक रहता ही है, तो उसको लेकर कोई तैयारियां की गई हैं क्या अभी तक? सत्यप्रकाश। बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक को लेकर अगर बात करें तो दिल्ली से कम मुंबई नहीं है। और ठीक वैसा ही कल धनतेरस के दिन का माहौल रहा, जब हम खुद जो है लाइव के लिए निकल रहे थे। करीब 45 मिनट हम ट्रैफिक में फंसे रहे। हमें तो डर था कि हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, लेकिन किसी तरह से हवलदार को बुलाकर ट्रैफिक का क्लियर करवाया गया, उसके बाद पहुंचा गया। तो स्थिति वैसे ही है जैसे दिल्ली की है, वैसे मुंबई में है। ट्रैफिक को लेकर आए दिन लोग जो है दो चार होते हैं, हर बार शिकायत होती है। और ट्रैफिक विभाग ये कहता है कि हम नए रास्ते की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए ट्रैफिक होती है। तो कोई बड़ी तैयारी सरकार की तरफ से और ट्रैफिक विभाग की तरफ से नहीं है। हालांकि दिवाली कल है और ऐसे में देखा जा रहा है कि कल धनतेरस से ही लगातार लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। और जो समय सीमा सरकार द्वारा मुंबई हाई कोर्ट द्वारा दी गई है उस पर अमल करने के लिए भी कोई नहीं है। तो ऐसे में सही बात है कि सब राम भरोसे है, क्योंकि सरकारी योजनाएं पूरी तरह से फेल है। भगवान इंद्र अगर कृपा नहीं करते तो जाहिर तौर पर मुंबई में भी पॉल्यूशन की स्थिति दिल्ली जैसी ही होने वाली है। क्योंकि मुंबई में देखा जा रहा है कि लगातार 3 दिन से लोग पटाखे जला रहे हैं और दिवाली के बाद यानी कि छठ पूजे तक जो है पटाखे जलेंगे, लेकिन प्रतिबंध नाम की कोई चीज नहीं है। कभी भी कोई पटाखे जलाता है, दिन में भी यहाँ मुंबई में पटाखे जलाए जाते हैं। गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है क्या पटाखों को लेकर? 2 घंटे पटाखे जलाने या जाहिर तौर पर सिर्फ ग्रीन पटाखों की ही मंजूरी है, तो क्या ग्रीन पटाखों के अलावा भी दूसरे पटाखे बिक रहे हैं और उनकी फैक्ट्रीज चल रही है और चल रही है, तो फिर क्या कर रहा है पुलिस महकमा? उनके कान आँख सब बंद है क्या? उनकी आँख के नीचे नाक के नीचे सब कैसे चल रहा है? देखिए मुंबई में सरकार की तरफ से पटाखों पर बैन नहीं लगाया गया। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि 2 घंटे पटाखे जलाना है। अब ऐसे में सरकार के प्रतिनिधि जो है वो ध्यान नहीं देते हैं। मुंबई महानगर पालिका ने एक बार भी नहीं कहा कि पटाखे नहीं जलाना है। कितने इलीगल पटाखे की दुकानें चल रही है उस पर रोक नहीं है। लोग पटाखे खरीदते हैं तो जाहिर तौर पर बजाएंगे ही। और अक्षय, दिल्ली का क्या हाल है पटाखों को लेकर? यहाँ पर गाइडलाइंस को लेकर लोगों को कितना अवेयर किया जा रहा है, उसको लेकर क्या एक्शन प्लान है? देखिए एक्शन प्लान यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पटाखे नहीं फोड़ने हैं तो पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। दिल्ली के खास करके बाहरी इलाके हैं, अभी भी वहाँ पर खबरें मिल रही हैं कि अवैध तरीके से पटाखे रखे गए हैं और इसमें मिली भगत जो स्थानीय पुलिस होती है उसकी बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो पुलिसकर्मी मुस्तैद रहें तो फिर इस स्थिति से बेहतर निजात दिलाई जा सकती है। लेकिन बाहरी इलाके खास करके कि सेंट्रल में तो कई कार्रवाई हुई है। सेंट्रल में जो, क्योंकि लुटेंस जोन और आसपास के जो इलाके हैं इनको सुरक्षित रखना है, क्योंकि वीआईपी यहाँ रहते हैं, तो साफ तौर पर एक अटैक्स है। लेकिन ये हकीकत भी है कि लुटेंस जोन में पटाखे नहीं फूटने हैं, उसके लिए तमाम धरपकड़ भी की गई है। कमिश्नर बैठते हैं, तमाम ऑफिसेस यहाँ पर हैं। लेकिन अगर बाहरी इलाकों की बात करें तो वहाँ भी अवैध तरीके से पटाखे रखे गए हैं और पुलिस की मिलीभगत से तमाम दुकानें उनकी चलाई जा रही हैं। साफ तौर पर है कि पटाखे फूटेंगे, कितनी भी रोक कर लिए जाए। पहले भी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस देता रहा है, सरकारें उसको करने की, सक्रिय करने की वादे और दावे करती रही हैं, लेकिन हकीकत ये रही है कि सुधार उसमें होता दिख नहीं रहा है। हालांकि इस बार किस तरह की स्थिति होगी ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। लेकिन करवा चौथ था, उस दिन हमने पटाखे फूटते हुए बहुत देखे। हालांकि कल कम पटाखों की संख्या रही फूटते हुए की। अब दिवाली पर किस तरह की स्थिति होगी ये जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।